राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदम। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरु सर्वोपरि सर्वमत सबके जीवन प्राण। शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। शरणागत को जे सदा देत अभय वरदान। किसी भी मत, किसी भी उपासना, किसी भी मार्ग की पूर्णता बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। कोई भी कहीं भी कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हुआ हो, यदि उसने गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया, निश्चित मानिए वो उस दिव्य रहस्य को जान नहीं सकता। भले कुछ नहीं है पर गुरु चरणों का आश्रय ले लिया है। कोई अवस्था नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कुछ नहीं जानता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, क्या तत्व है, क्या विवेचन है, कुछ नहीं समझता। बस उसने आश्रय ले लिया है कि हमारे गुरुदेव हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेगा। जीवन का परम लक्ष्य सहज रूप से वो प्राप्त कर लेता है। किसी भी मत में, किसी भी पंथ में, किसी भी ग्रंथ में, जहाँ तक जिसकी भी गति हुई है, रति हुई है, जिसे पूर्णता मिली है, वो केवल गुरु कृपा से ही होती है। अभय पद और उसकी वांछनीय अवस्था, वरदान केवल गुरुदेव ही कृपा करके प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव ही सर्वोपरि हैं, गुरु से बढ़ के कोई नहीं। भगवान ही गुरुदेव के रूप में पधारते हैं अपनी प्राप्ति के लिए। जब प्रभु सहज रूप से प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर, तो गुरुदेव की प्राप्ति होती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं अव्यक्त प्रभु की उसे प्राप्ति करा देते हैं। उन प्रभु को उसके हृदय में बिठा देते हैं। ये केवल गुरु कृपा से संभव है। इसी में प्रसंग चल रहा है श्री एकनाथ जी महाराज का। बड़ा दुर्लभ और पवित्र प्रसंग है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। प्रसंग चल रहा था कि श्री एकनाथ जी महाराज को गुरुदेव की प्राप्ति की जब व्याकुलता हुई,
तो एक दिन रात्रि के चतुर्थ पहर में वो श्री भगवान के मंदिर में बैठे हुए थे और भजन कर रहे थे। चित्त इतना व्याकुल कि कैसे गुरुदेव प्राप्त हों। इसी में उन्होंने देववाणी सुनी। उस वाणी ने कहा कि देवगढ़ जाओ और वहां श्री जनार्दन स्वामी जी के दर्शन करो। तुम्हारे हृदय की जो आकांक्षा है वो निश्चित पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए वो वहीं से प्राप्त होगा। बस जो हृदय की व्याकुलता थी मानो उसकी पूर्ति का समय आ गया। श्री एकनाथ जी महाराज उसी समय बिना किसी से अनुमति लिए वैसे ही चल दिए श्री देवगढ़ के लिए। देवगढ़ में जाके उन्होंने श्री जनार्दन स्वामी जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उन्हीं के चरणों के आश्रित हो गए। पूर्ण रूपेण गुरु के चरणों में समर्पित हो गए। 6 वर्ष तक श्री एकनाथ स्वामी ने श्री जनार्दन स्वामी जी की सेवा की। वे प्रातःकाल गुरुदेव से पूर्व ही उठ जाते और जब गुरुदेव शयन कर जाते तो उनके बाद शयन करते। गुरुदेव के स्नान के समय सुंदर जल की व्यवस्था कर देते ऋतु अनुकूल। और जब गुरुदेव अपने पूजन ध्यान आदि में बैठते तो उससे पहले उसकी सब व्यवस्था कर देते हैं और एक और शांत चित्त होकर बस गुरुदेव को देखते रहते। यदि कोई सी वस्तु की आवश्यकता होती तो आप स्वयं उठा के दे देते। ऐसे हर समय सेवा में ही अपना समय बिताने लगे। गुरुदेव जब भोजन कर लेते, प्रसाद पा लेते तो सुंदर पान उनको देते और उनका उच्छिष्ट स्वयं पाते। सेवाओं को परम धर्म जानकर, गुरु सेवा को परम धर्म जानकर नित्य नियम से सेवा करने लगे, नियम पूर्वक सेवा करने। ये बड़ा कठिन है, नियम का पालन करना बहुत कठिन है। मन राजी नहीं होता, मन को स्वतंत्रता चाहिए, कोई बंधन ना हो, और ऐसे नहीं होता। इसे नियम में बांध लो। श्री ध्रुवदास जी महाराज तो कहते हैं कि ये नियम ही प्रेम का हेतु हो जाता है। नियम पूर्वक जो बहुत समय तक किसी कार्य को किया जाए तो वही आसक्त करके प्रेम को प्रदान कर देता है। अगर भजन में किसी की स्थिति हुई है तो प्रायः सब संतों के जीवन में देखेगा तो बहुत नियमनिष्ठ, बहुत नियमनिष्ठ। ये प्रसंग अपने जन अब तक सुने। प्रसंग आया कि ये तो जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव के श्रीअंग की सेवा प्राप्त है उनके लिए तो सुलभ है, सहज है, वे तो कर सकते हैं। पर जो गुरुदेव के श्रीअंग की सेवा नहीं कर सकते उन्हें यह लाभ कैसे मिले? वो कैसे हर समय अपने आप को गुरुदेव के समीप देखें और वे कैसे गुरुदेव की सेवा करें? गुरु महिमा का, गुरु सेवा का बहुत विशाल परिचय शास्त्र देते हैं, शास्त्र देते हैं। बहुत विस्तृत वर्णन है गुरु सेवा का। गुरुदेव भगवान सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात है, शरीर सेवा से भी खास बात है। गुरुदेव अपना लें, गुरुदेव ये स्वीकार कर लें ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है। समझ रहे बात? तन मन धन सब आपका है, प्राय अपने जन कहते हैं, पर अपनापन बना रहता है। जैसे ये अचला है, हमने आपको दिया, अब इस पर से हमारा अधिकार खत्म हो गया, अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब आप इसे चाहे सुंदर तय करके रख दें अलमारी में या सर पे बांधें, हमारा कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हमने ये वस्तु आपको दे दी। अब इस कपड़े का भी क्या कि नहीं, आप हमें चरणों में मत बांधिए, सर पे ही रखिए, या हर समय साथ ही रखिए, या अलमारी में मत रखिए। इसका कोई आग्रह दुराग्रह?
ये होता है संपत्ति होना। चाहे जैसे उसका इस्तेमाल करें, चाहे जैसे उसका उपयोग करें, हमने इस तरह से अपने आप को आपको दे दिया। अब रही बात कि अपना क्या, जिस क्षण गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं ना ये मेरा है, इतनी ही बात से वो उपासक निश्चिंत हो जाता है। बहुत अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से श्रवण करें। गुरुदेव की प्राप्ति हो जाने पर इहलोक और परलोक सारे भार उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। अब शिष्य का कर्तव्य नहीं रह गया कि मैं अपने इस लोक को बनाऊं और उस लोक को बनाऊं। फिर आप कहेंगे कि हम भजन क्यों कर रहे हैं? देखो, कहेंगे भजन करो, ये एकदम अब आश्रय की बात चल रही है, तो थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। आप हमें बताइए क्या करना है। हम जो भजन साधन कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। क्या चाहिए? आप प्रसन्न रहिए, ये चाहिए। फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा, तो मैं भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? आपकी कृपा से होगा। क्योंकि जिस क्षण हमने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, आपने हमें स्वीकार कर लिया, तो ये हमारे सर से बोझ उतर गया। आश्रय का अर्थ ही ये है, अपना सारा भार छोड़ देना। भगवान कह रहे हैं ना, मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूं, मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। इस बात को स्वीकार ना करने के कारण ही परेशानी है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि अरे हमारी जिम्मेदारी गुरुदेव ने, आचार्य ने, ईष्ट ने ले ली है, अब निश्चिंत रहो। ये नहीं हो पाता, इसीलिए वो परेशान रहता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। पहली बात कह रहे हैं अभी, आश्रित होते ही सारा भार उतर गया, लोक परलोक की सारी जिम्मेदारी गुरुदेव की हो गई। और हम नहीं बोल रहे, परम पूज्य है श्री सीताराम ओमकार नाथ जी महाराज कह रहे हैं, जो परम गुरुनिष्ठ, परम भजनानंदी महापुरुष, उनके वचन हैं। गुरु केवल प्रपन्न भक्तगण ही क्यों, मनुष्य मात्र को ही जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती तब तक उद्वेग शांत नहीं होता, उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। लेकिन गुरु की प्राप्ति जब हो जाए तो इहलोक परलोक समस्त भार गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके वो निश्चिंत हो जाता है, उसका उद्विग्न खत्म हो जाता है। इसी को बेपरवाही कहते हैं। बेपरवाह रहो, किस बात की चिंता करते हो? क्या चाहिए? विश्वास कीजिए, विश्वास ही फल को देने वाला है, विश्वास फलदायक का। किसी भी रूप में गुरुदेव की संपत्ति हो जाने पर परमानंद लाभ अनिवार्य हो जाता है। अब हमारे हक हो गया, हमारा अधिकार हो गया इस परमानंद की स्थिति का, क्योंकि अब हम हरि गुरु के आश्रित हो गए। जिनकी संपत्ति है वे निश्चित रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय उस उपासक के हृदय में हो जाता है जो आश्रय ले लेता है। जिनकी संपत्ति है वे तो रक्षा करेंगे ही, यही सोचकर शरणागत भक्त हंसते खेलते नाचते घूमते बस प्रभु को प्राप्त कर लेता है। प्रभु की प्राप्ति उसे हो जाती है, उसके मन में और कोई भावना होती ही नहीं, इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है वो। अब बस जो कहा जा रहा है वैसे कर रहा है। सोई सोई नाच नचाइए, जो राखें गुरुदेव, वैसे वैसे बस वो नाचने लगता है जैसे जैसे गुरुदेव कहते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि महाराज आप कह रहे हैं गुरुदेव की संपत्ति हो जाए, गुरुदेव को समर्पण हो जाए तभी तो ये अवस्था प्राप्त होगी। तो इस संपत्ति हो जाने का तात्पर्य क्या है? संपत्ति हो जाना क्या है? संपत्ति किसे कहते हैं? ये हो जाना क्या है? तो श्री सीताराम जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि मुझे एक घटना का स्मरण इस समय होता है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। किसी गांव में एक भक्त निवास करते थे।
पूर्व जन्म के भजन साधन के प्रभाववश भजन कभी खत्म नहीं होता। हो सकता है जन्म लेना पड़े तो वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। कह रहे पूर्व जन्म के कर्म फल से, देव भक्ति के प्रभाव से वो इस जन्म में परम भक्ति लाभ कर गए, देश मान्य हो गए, सबके प्रिय हो गए। लेकिन प्रकट रूप में गुरुदेव का वर्ण नहीं किया, प्रकट रूप में गुरुदेव का वर्ण नहीं किया, गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं किया। इसके कारण वे जो भक्तवर थे, भगवान की भक्ति लाभ करके भी अपने आप को अकृतार्थ, रक्षाहीन ये समझने लगे। भक्ति लाभ हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में ये बना रहता कि कुछ कमी है, और ये होता है। श्री नामदेव जी के साथ भगवान सीधे वार्ता करते हैं, बचपन से ही उनके साथ चर्चा करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब तक गुरुदेव का वर्ण नहीं हुआ तब तक रंग नहीं आया। तो एक बार श्री गोरा कुम्हार जी के यहाँ संतों की सभा लगी हुई थी। उसमें उनकी जो श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई जी, वे उस समय उठी और थापी लेके सब संतों के सर पे ऐसे मारने लगी। तो सबके सर पे मारे तो सब सहज रूप से प्रसन्न, वो सब सिद्ध महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष। नामदेव जी के समीप जब आने वाली थी तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि ये क्या है, संतों की सभा हो रही है और ये तो एक तरह से संतों का अपमान हो रहा है। बहुत अंदर से अच्छा ही लगा। नामदेव जी की भी समीप आ गई श्री मुक्ताबाई जी, और वैसे ही सर पे ऐसे बस वो जो थापी थी उससे ठोका। तो श्री नामदेव जी को अच्छा ही लगा और कहने लगे क्या है, इस सभा अपमान करने के लिए बुलाई है? तो श्री मुक्ताबाई जी ने कहा चाचा ये घड़ा कच्चा है। कैसे कच्चा? ये बोला। अब तक सब पे थापी लगे, कोई बोला नहीं, वो सब पक्के हैं, ये कच्चा है, ये पहचान है। तो अब सब सभा हंस गई। श्री नामदेव जी को तो और दुख हुआ कि सब हमें कच्चा कह रहे हैं, सब हंस रहे हैं हमारे ऊपर। तो बस अब वो खिन्न चित्त होके सीधे घर पे आए और भगवान के सामने कहने लगे, प्रभु आज सब संतों ने हमसे कहा कच्चे हो। भगवान बोले कि हाँ कच्चे तो हो ही तुम अभी। बोले प्रभु एक तो हम वैसे ही दुखी थे कि वो सब कच्चा कह रहे थे, अब आप भी कह रहे हो कच्चे हो। बोले हाँ। बोले कैसे कच्चे हैं? बोले गुरुदेव का वर्ण नहीं हुआ इसलिए कच्चे हो। बोले गुरुदेव की प्राप्ति इसीलिए तो की जाती है कि आप मिल जाओ। आप हमारे संग बातें करते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, अब क्या जरूरत है? बोले गुरुदेव की प्राप्ति करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, तब पता चलेगा कि क्या अंतर है। तो बोले महाराज हम कहाँ गुरुदेव को ढूंढे, आप ही बताओ। बोले जाओ। एक स्थान बताया और बताया कि विशोबा खेचर नाम के एक संत हैं, वे तुम्हें उस दिशा में मिलेंगे, बस चले जाना। तो भगवान के द्वारा निर्देशित स्थान की ओर श्री नामदेव जी महाराज चल दिए। जहां बताया था इस स्थान, ऐसे चले जा रहे थे, रास्ते में देखा एक शिवालय है। उसमें एक कोई बाहर से वेश नहीं है कि महात्मा का वेश हो, ऐसे ही एक व्यक्ति सो रहा है। नामदेव जी ने देखा ऐसा कि कोई सो रहा है, लेटा हुआ है, और उसने अपने पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं, भगवान शिव का जो प्रतीक है उसके ऊपर रखे हुए हैं। बड़ा खराब लगा उन्हें। वे जाके बोले तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि भगवान के मंदिर में बैठ के भगवान के ऊपर तुम अपने चरण रखे हुए हो, हटाओ इन्हें। तो श्री विशोबा खेचर जी ने कहा कि बच्चा हमारा शरीर वृद्ध हो गया है, अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि चरण हटा के रख सकें। यदि भगवान जहां ना हो वहीं चरण रख दो हमारे। नामदेव जी से कहा तो वो वैसे खिन्न चित्त और ऐसे चरण उठाए, से होता ना अवहेलना से उठाए और ऐसे पट के दूसरी ओर, तो दूसरी ओर जहां रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर कहा कि यहां से भी हटाओ। बोले तुम ही हटा दो, जहां ना हो वहां रख दो। बस ऐसे करते करते पूरा उनको घुमाया, सब जगह शिवलिंग प्रकट हो गए। अब लगा कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। फिर पूछा कि आप श्री विशोबा खेचर जी हैं?
बोले हाँ। बोले बस स्वीकार कीजिए, मेरे से गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया और कृपा करें। बोले जाओ, स्वीकार कर लिया। उपदेश महाराज, तो यही उपदेश है कि भगवान की सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। मानो एक नशा सा उतर गया। बोले सही बात तो है, जब थापी थोपी तो कौन था? भगवान ही तो थे। तो फिर मैं उनको छोड़ के घर में भगवान के पास क्यों आया? अरे नाचने लगे श्री नामदेव जी महाराज। बस तब से ऐसी दृष्टि हो गई कि जड़ चेतन जो कुछ है, भूत में भी श्री नामदेव जी महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया। पद भी है, भले पधारे मेरे लंबकनाथ। और वर्णन किया है कैसा स्वरूप है। धरती से आकाश तक तो पूरा छाए हुए हैं, इतना बड़ा मुख है, जिव्या है, पूरा सुंदर वर्णन किया। अग्नि के रूप में पधारे, उनका दर्शन कर लिया। कुत्ते के रूप में दर्शन कर लिया। सुंदर रोटी बना के रखी थी ठाकुर जी के भोग के लिए, तो एक कुत्ता आया और आके जो रोटी थी सब ऐसे मुंह मारो भागा। अब नामदेव जी ने जैसे ही देखा कि ये तो रोटी लेके भाग रहा है, तो घी का पात्र लेके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कह रहे हैं प्रभु रुक जाओ, घी तो लगा लूं, सूखी रोटी कैसे खाओगे, मुख में चुभेगी, गले में अटकेगी, घी लगवा लीजिए। अब सब लोग हंस रहे हैं, कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। तो एकांत स्थल में जाके भगवान को प्रकट होना पड़ा। अरे नामदेव ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है सब लोग हंस रहे हैं। बोले प्रभु आप सूखी रोटी खाते, मुझे बड़ा कष्ट होता, इसलिए मैं पीछे भाग रहा हूं। ऐसी अवस्था हो गई। ये गुरु कृपा से संभव है। एक क्षण में ग्रंथि का भेदन कर दिया, एक क्षण में, एक क्षण में। ये गुरु कृपा की महिमा है। तो कह रहे हैं कि जब तक प्रकट रूप में गुरुदेव का वर्ण ना हो तब तक लाभ नहीं मिलता। अब ये जो भगवत भक्त हैं, इन्हें भक्ति प्राप्त हो गई, देश मानी संत हो गए, सब संतों में पहचान हो गई, बहुत ख्याति हो गई, लेकिन गुरुदेव को अभी वर्ण नहीं हुआ, इसीलिए रंग नहीं आया। उनका हृदय खिन्न रहता, एक क्लेश से युक्त रहता। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु नर रूप में मुझे मिलिए, गुरुदेव के रूप में मुझे मिलिए। अमुक हमारा शिष्य है, कोई हमसे ऐसा कहे, इस रूप में मिलिए। अरे बहुत महिमा है इस बात की, गुरुदेव इतना कह दें ये हमारा है, ये बच्चा है हमारा। अरे जीत गया, वो जीत गया। गुरुदेव जी से अपना कह के बोल ले और फिर गले लगा ले, कहना क्या, बड़ा सौभाग्यशाली है। अमुक हमारा शिष्य है, जिस पर ममत्व स्थापित किया है उसी का धन्य भाग्य है। वे ऐसा विचार कर रहे हैं, उसी पर वह धन्यता अनुभव करने लगता है। धन्य है मेरा जीवन, जब गुरुदेव ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। वह गुरुदेव की संपत्ति हो गया, उसे कोई चिंता नहीं रही। गुरुदेव की संपत्ति की गुरुदेव ही रक्षा करेंगे और बस निर्विघ्न रहता है, कोई चिंता नहीं रहती उसे, जो गुरुदेव को समर्पित हो जाए। गुरुदेव जिसे अपना लेते हैं, गुरुदेव जिसके लिए कहते हैं ये मेरा है, अब ये गुरु की संपत्ति हो गई, उन्होंने उसे अपना लिया। बस ऐसा विचार करते, बस वो चिंता में रहते, हर समय भगवान से विनय करते। तो भगवत कृपा से उन्हें एक महापुरुष मिले और सीधा उनके चरणों का उन्होंने आश्रय ले लिया, विलंब नहीं किया। आश्रय ग्रहण करते ही बस दृढ़ व्रत ले लिया कि इनके चरणों की सेवा करूंगा और कुछ नहीं, गुरुदेव की सेवा ही जीवन का परम व्रत है, ऐसा विचार कर लिया। छाया की तरह अब गुरुदेव के निकट हर समय रहते, वो उनकी सेवा करते। गुरुदेव के आदेश होने के पूर्व भी उनके मनोभाव को समझ के जो आज्ञा कर रहे हैं वे तत्काल सेवा कर देते, उनकी रुचि जान के सब सेवा कर देते। इसका फल हुआ कि गुरुदेव भगवान उन नवजात नवीन जो शिष्य थे बहुत संतुष्ट हो गए। सेवा में बड़ा बल है, सेवा से परम संतुष्ट हो गए। संतुष्ट ही नहीं हुए
मानो एक प्रकार से गुरुदेव वशीभूत हो गए। सेवा में बहुत बल है। हनुमान जी महाराज के लिए श्री भगवान राम कहते हैं कि तात मैं तुमसे उरण नहीं हूं, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कैसे तुम्हारी सेवा का मैं तुम्हें फल प्रदान करूं। भगवान कहे बस कर लिया आपने। ऐसी सुंदर सेवा करी, गुरुदेव के चित्त की जान के मानो एक तरह से गुरुदेव को अधीन कर लिया। सेवा में बहुत बल है। यहां तक कि यदि वे घड़ी भर भी गुरु जी के निकट नहीं रहते तो एक बार व्याकुल चित्त से पूछते कहाँ चला गया, क्या हुआ। और ऐसा होता है कि गुरुदेव भगवान के समीप रहो, संतों के समीप रहो और फिर जाना आना बंद कर दो तो उनका हृदय ममता से युक्त है ना, प्रभु से ममत्व किए हुए हैं, तो व्याकुल हो जाते हैं। क्या हो गया, क्या चिंता है, उन्हें चिंता होने लगती है। 6 मास हो गए सेवा करते हुए 6 महीने हो गए सेवा करके, गुरुदेव की सेवा करके उन्होंने समझ लिया कि मेरा जो अभीष्ट था कि गुरुदेव मुझे अपना लें, गुरुदेव मुझे अपनी संपत्ति मान लें, बस वो पूर्ण हो गया। अब इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अपने जनों को ये बात अत्यंत सुलभ है, सहज है, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारे गुरुदेव भगवान इतने करुणा में हैं, कृपालु हैं, हम भले उनको छोड़ के भागें पर फिर भी वो गले ही लगाते हैं। हम सबको सहज रूप से उन्होंने अपना संपत्ति मान ली है, हमें अपना लिया है। ऐसा चिंतन ना करें कि हमसे तो कहा नहीं। कितनी बार उनके मुख से इतना तो सुनाई ना कि आप सब तो हमारे आत्मा हो, आप सब तो हमारे घर के हो, आप सब हमारे हो, तुम सब हमारे निजी जन हो। इसका अर्थ क्या है? यही सब है। देखो शब्द ही पकड़ा जाता है, वकालत शब्दों से होती है कि बात ही आपको हृदय को संतुष्ट कर देंगे। पहली बार जब गुरुजन कहते हैं ना कि ये मेरा है, अरे नाचने लगता है चित्त। रसिक जन यदि कह देना ये हमारा है तो अब प्रिया प्रीतम को तो मानना ही पड़ेगा, पक्का मानना पड़ेगा, ये अपना है। गुरुदेव ने कह दिया हमारा है तो अब ईष्ट ने अपना लिया, उस क्षण समझ लो पक्का अपना लिया। अब अपने सबसे हमारे कृपालु गुरुदेव ने तो कहा ही है, कृपा करके कहते ही हैं तुम सब हमारे हो। बस इस बात पे खास बात रखें। भजन जितना बने ठीक है पर उनसे दूरी ना हो, ये विशेष बात है। उनसे उन्हें कोई दुख ना पहुंचे, ऐसा हो अपने द्वारा। आपके योग्य नहीं, हम मानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी सेवा के लायक नहीं, ये भी मानते, पर आपके हैं, इसमें कहीं कोई भी संशय ना हो, गुंजाइश ना हो, अपनेपन में कहीं कमी ना हो। आप बना लीजिए, आपके पास सांचा है, आप किसी को भी सांचा बना सकते हैं, उसमें ढाल दो, बन जाएंगे जैसा आपको चाहिए, पर हैं आपके। बस ये अपने अंदर दृढ़ रखना है। इसी से निश्चिंतता आती है, इसी से आनंद वृत्ति रहती है, इसी से कुछ अपना नहीं रहता। सब कुछ वो कब छीन लिए, बस उनका स्वभाव है, वो किसी को भी लूट सकते। ऐसी मंद मुस्कान, निर्तन भ्रकुटी बदन, अंबुज मृदु सरस हास, मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिन। वही तो है, कोई और थोड़ी है। हम सबको अपना लिया। अब अपनेपन में कमी ना हो, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, पड़े हैं पर आपके हैं, इसमें कोई समझौता ना हो। इनका जो अभीष्ट था वो पूर्ण हो गया। इनके हृदय में थी कि गुरुदेव मुझे स्वीकार कर लें, वो मुझे अपना मान लें, बस पूर्ण हो गया। इन्होंने अनुभव कर लिया कि गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब इन्होंने विचार किया कि इसका मुझे प्रकट में वो मिले, अनुभूति मिले। अंदर से तो दृढ़ हो गया, अब प्रकट में भी इसका प्रमाण चाहिए। तो एक दिन संध्या के समय वो बिना गुरुदेव को, बिना आश्रम में सूचना दिए और चले गए कहीं। अब जब देखा नहीं कि कहाँ गया, कौन है, कहाँ है, किसी को भी नहीं बता के गया, किसी को नहीं पता, तो गुरुदेव भगवान बड़े व्याकुल हो गए। सब शिष्यों से पूछने लगे तुमको पता है कहाँ गया है? और कहा वह हमारा नूतन शिष्य अमुक कहाँ गया है?
किसी को उसका पता नहीं। अब इसी के कारण उद्विग्न चित्त गुरुदेव हो गए। रात्रि में बस वही विचार करते रहे, कहाँ चला हुआ होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहाँ होगा, बस यही चिंतन बस हर समय गुरुदेव के अंदर चल रहा है। प्रातः काल जब हुआ तो वो खुद आ गए और आके प्रणाम किया। तो सब शिष्यों ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? गुरुदेव ने तुम्हारी कितनी खोज कराई, कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढवाया। बार बार पूछते रहे, हमारा वह शिष्य कहाँ चला गया है, अमुक हमारा कहाँ चला गया है। बस उन्होंने और बातों पे ध्यान नहीं दिया। जब इतना सुना ना कि गुरुदेव ने ये कहा कि अमुक हमारा कहाँ चला गया है, बस इसी बात से वो नाचने लगे। हमारा शिष्य ये जो संबोधन किया है, इसी से वो बड़े प्रसन्न हुए कि यही तो मैं चाहता था, इसी की तो कमी थी, इसी के कारण ही तो मेरे हृदय में एक दुख बना रहता था। अब मैं निश्चिंत हो गया और आके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान ने भी सहज रूप से जब देखा कि हाँ कुशल है, कोई परेशानी नहीं, तो पूछा, कहाँ चले गए थे बिना बताए? हम कल से तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पूछा हमारा शिष्य कहाँ गया, कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं पता। तब उन्होंने कहा, महाराज मैं इतने दिन से इसी बात के चिंतन में था कि आप अपने मुख से एक बार ये कह दें कि वो हमारा है। मैं तो इतने दिनों में चिरकाल की तरह निश्चिंत ही था, बेपरवाही थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मैं एक बार जानना चाहता था, एक बार इस बात की अनुभूति करना चाहता था कि मैं आपकी संपत्ति हो गया हूं कि नहीं हो गया हूं। अब मेरी रक्षा एवं देखभाल का भार आपने ले ही लिया, अब मुझे क्या चिंता। अब मैं जीवन का शेष काल आनंद पूर्वक बिताऊंगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। ऐसा कहकर अपने जीवन की कि वो क्या है समस्त घटना बता दी कि मैं अमुक हूं, बस सारा वृत्तांत सुना दिया। जब गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये तो लोक प्रसिद्ध महात्मा है, इनकी बड़ी कीर्ति और उनकी सुनी हुई भी थी, पर वो अपने आप को छिपा के रहते थे, क्योंकि अगर बता के रहते तो ऐसा उन्हें अपनापन मिलता नहीं और ऐसा शायद संभव भी नहीं था। आश्रय देने में गुरुदेव भी संकोच करते, इसी कारण से उन्होंने अपना परिचय गुरुदेव को नहीं दिया। अब जब उनकी अभीष्ट पूर्ण हुआ तो अपने हृदय की सारी बात बता दी। गुरुदेव भगवान उनकी बात सुन के बहुत प्रसन्न हुए। अब दोनों ही बात हो गई, सिद्ध भी है और पूर्ण समर्पित भी है। और क्या चाहिए? पूर्ण समर्पित है गुरुदेव के प्रति और परम वस्तु का लाभ कर चुका है। अब आदेश दिया कि जाओ, हमारा आशीर्वाद साथ है, भक्ति मार्ग का प्रचार करो, बस अब तुम हमारी संपत्ति हो गए, निश्चिंत रहना। यही तो चाहिए था और ये अपने जनों को सहज रूप से प्राप्त है। गुरु सेवा का यही सबसे बड़ा स्वरूप है, अपनापन दृढ़ हो जाए। यथार्थ में तो किसी प्रकार से एक बार गुरुदेव की संपत्ति हो जाने पर फिर अन्य किसी भी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री सीताराम जी महाराज कह रहे हैं, ये है गुरुदेव की संपत्ति होने का लाभ। अब अपने जन इससे तो निश्चिंत है कि गुरुदेव हमें स्वीकार करें, गुरुदेव हमें अपनी संपत्ति कहें, पर हमें गुरु सेवा कैसे मिले? ये भी भले देखो समझा लें, पर अंदर एक रहता है कि कैसे मिले, क्या करें इसके लिए। तो इसका भी एक उपाय है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।